नमस्कार, टाइगर फोर्स न्यूज़ से RL चौधरी। सर, आपका कोरोना के बारे में देशवासियों को आप किस प्रकार से संदेश देना चाहते हो? ये कोरोना की दूसरी लहर जनता के सामने है। हमें इसको भुगतते हुए पूरा 16वां महीना चल रहा है। कोरोना वैसे तो गत वर्ष सितंबर अक्टूबर में ही हमारे देश में प्रवेश कर चुका था, लेकिन दिसंबर तक इसने अपना प्रभाव जमा लिया था और आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन लगाया। वर्तमान में जो स्थिति कोरोना की सुरक्षा ने जैसे पैर फैलाए थे और हनुमान जी का रास्ता रोका था, उसी तरीके से इस बढ़ते हुए कोरोना के प्रभाव ने जनता के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। गत में ये कोरोना केवल दिल्ली तक चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन अब मैं देश की राजधानी को छोड़कर के जब गांवों की ओर चलता हूं तो आप देखिएगा कि 24 घंटे में पूरे देश में 670 मौत ग्रामीण इलाके में हुई है और इस कोरोना ने अपने पैर बजाय शहरों की गांव की ओर ज़्यादा फैला दिए हैं। जनता सचेत और सूचित रहे कि हमारी पहली लहर में हमारे जो 0 से और 12 साल की उम्र तक जो बच्चे थे, जिनकी जनसंख्या 17 करोड़ 80 लाख है, वो बचे हुए थे। और अब दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की तैयारी है। ऐसी स्थिति में हमारे 17 करोड़ नौनिहालों को बचाने के लिए हमें पहले से ही सारी माकूल व्यवस्थाएं करनी होगी। मैं देश के 130 करोड़ बहनों, भाइयों और नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि अब वैक्सीन हमें प्रत्येक व्यक्ति को जो सरकार द्वारा व्यवस्थाएं निर्धारित कर दी गई है, उसके हिसाब से हमें वैक्सीन लगाई जानी है। ये सच है कि वैक्सीन का अभाव पूरे देश की जनता को खटक रहा है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बराबर प्रयास जारी रखे हैं और बराबर प्रयास जारी रख करके हमारे देश की और प्रदेश की जनता को बचाने में न ही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी कोई कमी छोड़ी है और न ही देश के प्रधानमंत्री महोदय ने जनता के लिए अपना कर्तव्य निभाने में कोई कमी छोड़ी हुई है। साथियों, आज हमें जब हम 18 से और 45 वर्ष के बच्चों की बात करते हैं या इस उम्र के लोगों की बात करते हैं, तो इनकी संख्या 80 करोड़ के लगभग बैठती है और 80 से ऊपर यानी जो हमारे वृद्धजन है, उनकी जनसंख्या 11 करोड़ 80 लाख के लगभग अनुमानित है। इन हालातों में हमें प्राणवायु की अभाव में किसी मरीज को नहीं मरने दिया जाना है। इसके लिए मेरी माननीय प्रधानमंत्री महोदय और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से निवेदन है कि प्राणवायु के अभाव में किसी भी हालात में हमारा कोई भी देश का नागरिक अपने प्राण नहीं त्यागने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का ये कर्तव्य है कि वह अपने नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, उसका इलाज ये कराए जाने के लिए वचनबद्ध है, क्योंकि ये देश के संविधान में सारी चीजें अंतर्निहित है। अतः मैं देश के 130 करोड़ बहनों भाइयों से आग्रह करूंगा और नौजवान साथियों से विशेषकर निवेदन करूंगा कि वह अपने नौनिहाल बच्चों को, अपने बुजुर्गों को किसी भी हालत में 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए
मास्क का उपयोग करने के लिए और खाद्य सामग्रियों का पूर्ण रूप से देखभाल के उपयोग करने के लिए सचेत और सावचेत रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी बहनों भाई से निवेदन करूंगा कि कोरोना की रक्षा के लिए स्वयं अपने सिद्धांतों पर चलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।